नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारा सब्जेक्ट है कि हमारा अनपैक रीपैक टूल कैसे काम करता है और इस टूल को कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन सी फाइलें हैं इसके अंदर और कहाँ से कितने साइज़ की हैं, कैसे निकालनी है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर को अनपैक करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर चूज़ किया है, इसको हम अनपैक करते हैं। ठीक है, ये इसने अनपैक कर दिया और ये फाइल यहाँ जनरेट हो गई। तो दोस्तों, अब इस सॉफ्टवेयर को अनपैक करने के बाद में इसमें ये टोटल मिला के हमारे पास में 7 फाइलें आएंगी। तो आपका अनपैक रीपैक टूल भी आपको शो कर रहा होगा कि इसमें 7 पार्टीशन हैं। ठीक है, और किस किस साइज़ के, ये यहाँ पे ये साइज़ भी शो कर रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर को इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से? अभी आप ये देखो, इसमें 64 KB की आपकी रूट निकल के आएगी। चलिए मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर को अनपैक करके दिखाता हूँ। और ये मान लो मैं इसको अनपैक करता हूँ। इसमें 6 पार्टीशन ये शो कर रहा है, उनकी साइज़ ये। ठीक है, अभी इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये वाला एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो ये देखिए, ये एक्सट्रैक्ट हो गया और इसके अंदर 128 KB की बूट है। सब सारे पार्टीशन के साइज़ अलग अलग है। तो दोस्तों, आखिर ये टूल काम कैसे करता है कि ये अलग अलग साइज़ के पार्टीशन होने के बावजूद भी ये टूल उनको एक्सट्रैक्ट कर देता है। कहीं पे 128 KB की बूट है, कहीं कहीं पे डेटा का साइज़ कुछ हो रहा है, कहीं पे कर्नल का साइज़ कुछ हो रहा है। तो ये कैसे अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? तो दोस्तों, हर एक सॉफ्टवेयर में आपने एक पार्टीशन देखा होगा कि वो ज़रूर मिलता है आपको, वो है टेबल का पार्टीशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छुपी होती है, जिसके अंदर अगर हम इसको हेक्साडेटर में ओपन करके देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा पार्टीशन है, कितने पार्टीशन हैं, सब कुछ इसी के अंदर होता है। अब ये कैसे पता लगता है कि पार्टीशन के नाम तो आपको दिख गए, अब ये कैसे पता लगा कि भाई उसका साइज़ क्या है? क्योंकि ये सेम पार्टीशन आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, बूट नाम से है तो बूट नाम से ही मिलेगा। तो वो कैसे पता लगता है सॉफ्टवेयर को? ठीक है, अब ये देखिए, ये बूट है, इसका साइज़ हम चेक कर लेते हैं। 64 KB दिख रहा है, लेकिन मैं इसकी बाइट्स चेक करता हूँ क्योंकि हमारा बाइट्स के अंदर ही जाता है। तो इसकी बाइट्स हैं 65536। ठीक है, ये इसकी टोटल बाइट्स हैं 65536। एक्स एडिटर में चलते हैं, ये आगे। तो हमारी बूट यहाँ से स्टार्ट होती है ए और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब इसका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये देखिए, ये फोर्थ पे इसकी साइज़ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, अगर 65536 और ये डेटा कहाँ से कहाँ तक है ये हाईलाइट हो गया, C, D, E और F, यानी कि इस डेटा की जो वैल्यू है 65536 है। ठीक है, मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर है आपके पास में कोई और आपने उसकी बूट चेंज करनी है, तो आप बूट को, आपके पास में 64 KB की बूट है और आपका सॉफ्टवेयर है उसमें 128 की। तो अगर आप यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे तो वो अपने आप ही वहाँ इफेक्ट कर जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब हम दूसरे सॉफ्टवेयर में जाते हैं। ये तो अच्छा, सॉरी, हम ये दूसरा सॉफ्टवेयर जिसमें 128 KB की बूट है। अब इस 128 KB की बूट का मैं साइज़ चेक कर लेता हूँ क्या है। ठीक है, और इसका साइज़ हम चेक करते हैं 131072।
अब इसकी टेबल के अंदर चले जाते हैं, इसको ओपन करते हैं टेक्स्ट एडिटर में। तो ये इसकी ये बूट यहाँ ख़त्म होती है और हम 4th पॉइंट पे चलते हैं। 1 2 3 4। ये देखिए दोस्तों 131072। ठीक है, ऐसे ही सारे पार्टीशन का साइज़ ऐसे ही मेंशन होता है। अगर आप इस 4 डिजिट को कॉपी करके अपने दूसरे वाले सॉफ्टवेयर में डाल देंगे, ठीक है, ये 4 थे पहले हाईलाइटेड, 1 2 3 4। तो दोस्तों इस बूट का साइज आपका 131072 ये आपका सॉफ्टवेयर है वो काउंट करेगा। अब ये थी एक जानकारी। तो जैसे कि अभी हमने ये ओरिजिनल वाला 128 का टेबल हमने कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करा था, तो ये बात बन गई क्योंकि हमने इसमें चेंज करा था। तो इसकी टेबल है वो आपकी बन गई है, ये 64 KB की बूट की बजाय 128 KB की बूट की। ठीक है, अब चलिए हम इसको रीपैक करके देखते हैं आपको क्या इसमें रीपैकिंग में दिखेगा। तो ये सॉफ्टवेयर था जो हमने एक्सट्रैक्ट करा था, 64 KB बूट निकली थी। अब हम इसको रीपैक करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसकी जो बूट साइज़ है ये देखिए 128 KB की बन गई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आप ये रहा, ठीक है, 4 MB में जो नई बन के आई है। और अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, चलिए तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये नई बन के आई, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें पहले 64 KB की बूट थी, अब हमने 128 KB की बनाई। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। न्यू में से न्यू कौन सा एक्सट्रैक्ट, ये देखिए न्यू एक्सट्रैक्ट, ये था हमारा न्यू में से न्यू एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये फाइल का नाम था पहले न्यू था और ये न्यू की न्यू बनी थी। तो ये वाली जो एक्सट्रैक्ट हुई है ये लेटेस्ट है और इसी सॉफ्टवेयर की 128 KB की बूट बन गई। ठीक है, और दोस्तों इससे क्या होगा, साइज़ मिसमैच कर देगा। अब आपका सॉफ्टवेयर था जो पूरे 4 MB का था और वो अब क्या हो गया है, उसका साइज़ बढ़ गया। तो उस साइज़ को देखिए 4.06 हो गया है। अब उस साइज़ को कैसे हम मैच करते हैं, अब मैं आपको कैलकुलेटर खोल के समझा देता हूँ। ये देखिए 4 MB का हमारा साइज़ होता है और 1 MB के अंदर 1024 KB होती है। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे KB में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 4096 KB इक्वल टू 4 MB। अब हम इसको बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू A। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो होना चाहिए 4194304 और हमारा सॉफ्टवेयर बन गया इस साइज़ का 4259840। ठीक है, ज़्यादा साइज़ हो गया। अब हम उस साइज़ को कैसे ठीक करेंगे, तो जैसे 128 KB की आपकी बूट बन गई है, आप जो भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, वो चेंज आप इस डेटा के अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैंक होता है नॉर्मली। तो अगर मैं इसका पूरे का साइज़ देखता हूँ तो ये आ गया हमारा 3866624। ठीक है, और अगर ये हमारा टोटल 4 MB का साइज़ है 4194304 में से अगर मैं 3866624 तो हमारे पास में ये साइज़ बचता है। ठीक है,
तो हम डेटा पार्टीशन को अगर इस साइज़ का कर देंगे तो हमारा पूरा 4 MB हो जाएगा। ठीक है, और हमारा अभी क्या साइज़ है 327680। तो हम इस पार्टीशन को कैसे वो कर सकते हैं, रिसाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम इस डेटा पार्टीशन को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें ये है 392216, आपको नीचे नीचे ये दिख रहा होगा हाईलाइट होके। ठीक है, 392, मैं 1 मिनट की मैं कोई कर्सर यूज़ करते थे, ये रही पेंसिल, और ये ब्रश है, और ये देखिए ये जो साइज़ दिख रहा है 392, ठीक है, 393216 ये साइज़ है, और हमें लाना कितना है 327680। तो हम इसका सबसे लास्ट में चले, इसमें तो डेटा है, तो जैसे कि आप इसमें से कुछ पार्ट आप डिलीट कर देंगे तो आपका वो साइज़ मैच कर जाएगा। हमने करना है 327680। तो हमें चाहिए 327680। तो ये हो गया हमारा 327685। तो 1 2 3 4 और 5, ये देखिए दोस्तों 327680। असली डेटा यहीं तक था, जो बड़ी हुई बाइट्स थी वो हट गई हैं, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और ये जो अलग से बात बनी है आप इसको डिलीट कर दें, और अब आप अपने सॉफ्टवेयर का साइज़ देखेंगे। तो दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर का साइज़ हो गया पूरा 4194304। ठीक है, जो कि आपका 4 MB। तो आप इस तरह से आप अपना सॉफ्टवेयर को एक पूरा साइज़ कर सकते हैं। आपको पता लग गया कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ पे एड्रेस होते हैं, आप क्या चेंज करेंगे तब ये चीज़ें वर्क करेंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर को साइज़ कहाँ से मिलते हैं, आप सॉफ्टवेयर को लोकेशन कैसे मिलती है, सॉफ्टवेयर को पार्टीशन कैसे मिलते हैं, टेबल बिन का क्या मतलब है, उसका क्या मकसद है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक 8 MB के सॉफ्टवेयर को आप 4 MB में कैसे फिट कर सकते हैं और कैसे वर्क करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 8 MB के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रखे हैं, और उसको हम 4 MB में कैसे फिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा नई नई चीज़ें, आप लोगों की जानकारियाँ बढ़ाता रहूँगा। दोस्तों मेरी जो मैं ये जानकारियाँ देता हूँ ये आप लोगों को कोई नहीं देगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, शब्बा खैर।